ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे एटा की, जहां जलेसर में एसडीएम ने मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया। आगे बात होगी हापुड़ की, जहां थाना देहात पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एटा जिले में प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। शनिवार को जलेसर एसडीएम भावना विमल ने क्षेत्र में मतदेय स्थलों का बारीकी से निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने बीएलओ को ई-बीएलओ ऐप पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म परिवर्धन, संशोधन और अपमार्जन फीडिंग करने के निर्देश दिए हैं। जलेसर एसडीएम मतदेय स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रही हैं, जैसे कि मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, विद्युत व्यवस्था, पेयजल और दूरसंचार सुविधाएं। एसडीएम भावना विमल ने बीएलओ को निर्देश दिए हैं कि बीएलओ को ई-बीएलओ ऐप पर फॉर्म परिवर्धन, संशोधन और अपमार्जन फीडिंग करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, ताकि मतदाता सूची को अद्यतन रखा जा सके। एसडीएम भावना विमल मतदान प्रक्रिया की निगरानी कर रही हैं और आवश्यक दिशा निर्देश दे रही हैं, ताकि मतदान शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। एसडीएम के निरीक्षण का उद्देश्य मतदेय स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना और मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर एटा से, जहां नवागत इंस्पेक्टर शंभुनाथ सिंह के निर्देश पर इंद्रपुरी चौकी इंचार्ज पर पारस त्यागी ने पुलिस बल के साथ बस स्टैंड के सामने खुले में शराब पिलाने की महिलाओं व छात्राओं की शिकायत पर छापा मारकर कार्रवाई की। बस स्टैंड सामने के खोखे में एक खोखा कर्मी अवैध तरीके से शराब पिला रहा था, जिससे पहले भी कई बार शिकायतें दर्ज थी। उसे हड़काकर सख्त हिदायत भी दी गई। रेलवे रोड, जीटी रोड, बस स्टैंड और ठंडी सड़क पर ठेलों खोखों के बाहर खुले में शराब पिलाने और पीने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई और प्रतिबंध लागू होगा। पुलिस ने कहा कि जो भी खुले रास्ते पर शराब पिलाते पीते पकड़ा जाएगा, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मामला थाना कोतवाली नगर क्षेत्र का बताया जा रहा है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर यूपी के हापुड़ से, जहां थाना देहात पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर कलयुगी बेटे व सुपारी किलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन पहले ततारपुर गांव के जंगल के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। हापुड़ पुलिस द्वारा 3 दिन में मृत व्यक्ति की पहचान करते हुए घटना का खुलासा किया गया है। पुलिस इस मामले में मृतक के कलयुगी बेटे को गिरफ्तार कर ली है, जिसने जमीन के लालच में 3 सुपारी किलरों को अपने पिता मनवीर की हत्या के लिए 12 लाख की सुपारी दी थी। जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के ततारपुर गांव के जंगल में 27 अगस्त को अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। वहीं बता दें कि शव की हालत इतनी खराब थी कि उसके चेहरे को पहचानना नामुमकिन लग रहा था। पहले ये आशंका जताई जा रही थी कि सुबह किसी समय जंगली जानवर ने मृत व्यक्ति को अपना शिकार बना लिया है, जिसका थाना देहात पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सर, थाना देहात पुलिस ने मंदिर हत्याकांड का खुलासा किया है, क्या की मुख्य वजह क्या थी और कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए? उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी, उसमें भी एक खुलासा हम लोगों ने एक अज्ञात मर्डर का किया। ये दूसरा अज्ञात मर्डर है जिसका खुलासा हम लोगों की टीम ने किया है। आज मनवीर पुत्र श्री राम जो तातारपुर में रहने वाले थे, इनकी हत्या हो गई थी दिनांक 27/8/25 को। इस पूरे घटना का अनावरण करते हुए मनवीर के पुत्र विशाल उर्फ सौरभ की गिरफ्तारी हुई है और विशाल उर्फ सौरभ से पूछताछ के बाद गुड्डू उर्फ राम गोपाल, जो कि विशाल का दोस्त था, उसी के गांव का था, और गुड्डू के जो दोस्त थे बाबू उर्फ विक्रांत, गगन पुत्र पप्पू, जो कि एक तातारपुर का रहने वाला था, गगन जो है मुरादपुर का रहने वाला है, ये दोनों की गिरफ्तारी हुई। इस प्रकार इस पूरे घटनाक्रम का अनावरण करते हुए हम लोगों ने मृतक के बेटे विशाल उर्फ सौरभ की गिरफ्तारी की है और उसके बातचीत के दौरान गुड्डू उर्फ गोपाल, बाबू उर्फ विक्रांत, गगन पुत्र प्रेम सुंदर, इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के मंझनपुर विकासखंड में आने वाला गांव तैयबपुर मंगूरा विकास के नाम पर शून्य है। प्रधान का कार्यकाल समाप्त होने को है, लेकिन गांव में विकास के नाम पर आधी अधूरी सड़कें, जगह जगह गंदगी, सड़कों पर बहता पानी ही गांव की पहचान है। 2 साल पहले पूरे गांव में पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन नल से एक बूंद पानी गांव वालों को नहीं मिला। प्रधान की कार्यशैली से गांव के लोग इस कदर नाराज हैं कि चुनाव में वोट देने की बात कर रहे हैं। जब गांव के विकास के बारे में ग्रामीणों से बात की गई तो गांव के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। किसी ने जल भराव की बात बताई तो किसी ने कीचड़ से भरी सड़क दिखाई। ये अलग बात है कि ग्राम प्रधान ने कागज पर गांव का खूब विकास किया, लेकिन गांव के लोगों ने इस विकास की पोल खोल कर रख दी है। ग्रामीणों ने सी न्यूज भारत की टीम से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते। क्या समस्या है गांव में? गांव में पूरी रास्ता आरसीसी फोड़ डाला, आज तक
पानी की सप्लाई नहीं हुई, न ठेकेदार की पता न कोई, सब यहाँ आते हैं केवल देख के चले जाते हैं और कुछ नहीं। तो पाइप तो पूरे गांव में बिछा है। पाइप बिछा है, पानी नहीं है, पानी के लिए कब से परेशान पानी की है। सप्लाई नहीं हो पा रही? कम से कम हो गया, कम से कम 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, आज तक सप्लाई नहीं। सफाई कर भी नहीं आता क्या? सफाई कर नहीं आता है, केवल जो है वो स्कूल देखता है, पंचायत भवन, उसके अलावा सफाई करता ही नहीं है। ग्राम प्रधान क्या कर रहे हैं? ग्राम प्रधान इधर आता नहीं, आता है तो बाहर देखता है और कुछ नहीं करता, केवल आके देख के चला जाता है, हो गया, कोई कुछ नहीं करता है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम विजय पांडे है। कही थी बनवा दे भैया, कुछ सुनता ही नहीं ना। कब से नाली नहीं बनी? अरे नाली बहुत दिन से नहीं बनी है, कल 2-3 साल से कही थी, ईमान आई जाएगी। तो इधर से कितने लोग आते जाते हैं? इधर बहुत पूरा गांव आवाज जाती, महाराज हो सब आवाज जितते हैं कहती से। उसके बाद भी नहीं बन आधा पा गाँव से आता है, जनते हो क्या बेचारे दवाई भूत करा। प्रधान से कहा तो प्रधान क्या कह रहा है? अरे वो कहा था मैं कि क्या करूँ, वो प्रधान ही चली गया, कहाँ से बनवा पाऊँ। अरे अब तो 6 महीने। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चुन्नी लाल। 2 साल हो गया, अभी पानी एक बूंद भी नहीं आया। अच्छा, पानी नहीं आ रहा। 2 साल हो गया कनेक्शन नहीं। मतलब जब से सप्लाई दिखाई जा रही है तब से आज तक पानी नहीं मिला। कनेक्शन हो गया आपका? हाँ, कनेक्शन नहीं आया, ये हुआ ये 2 साल अभी तक पानी नहीं है? 2 साल हो गए कनेक्शन का, तो पानी नहीं आ रहा। एक बूंद भी नहीं आया। प्रधान क्या कह रहे हैं इसका? प्रधान तो आया ही नहीं गाँव में, अभी देखने के लिए पानी आया कि नहीं आया। वो भी नहीं आते थे? नहीं, वो नहीं, पानी के लिए नहीं आए थे, घूमने के लिए आते हैं, हम लोग देखने के लिए, पानी के लिए भी कभी नहीं थे। क्या नाम है आपका? गया साल। मतलब क्या दिक्कत है? दिक्कत हम लोगों को ये है कि आज 5 साल से इसी कीचड़ में फंसे चलते हैं, बीमारी पैदा होती, जानवर इसमें चुटा गए बहुत से, और लान बच्चे जो है इसमें गिर जाते हैं। बाहर के आदमी जितने आते हैं, लाखों गाड़ी प्रधान को दे करके चले जाते हैं। ये गांव इतना रद्दी, कोई सरकार नहीं सुनाई कर रहा है। प्रधान क्या कहते हैं, क्यों नहीं बन रही है? प्रधान क्या बिल बन जाएगी। अब वोट देने का मौका आ गया है तो वोट नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं पाएगा, एक भी वोट नहीं पाएगा। जनता खूब खिसियान है यहाँ से। व्यवस्था नहीं की गई है, इसमें पानी हमेशा भरा रहता है, जब बरसता है पानी तो और ज़्यादा भर जाता है, आने जाने में बहुत समस्या है। और फिर यहाँ जो रहते हैं उनके मच्छर काटते हैं और बुखार आता है, बहुत समस्या है, थोड़ी समस्या है। क्या तो ये आधी रोड बनी हुई है, आधी नहीं बन पाई। आधी बनवा दिए हैं, उधर कहते हैं इधर के लिए अभी पैसा बजट नहीं है और बनवा नहीं रहे हैं। क्या मालूम है गांव वालों को क्या पता। कौन है ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान है ये इधर ये पढ़ के राम कैलाश। आपका नाम? मेरा नाम रामचंद्र। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र गुलाबबाड़ी चुंगी के पास स्मार्ट सिटी के तहत बनी दुकानों के पीछे बीती रात बीच में अचानक एक गाय फंस गई। खोखो के पीछे खाली पड़ी थोड़ी जगह के बीच में फंसी गाय को देख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों ने गाय को निकालने का काफी प्रयास किया। तंग जगह होने के कारण गाय बाहर नहीं निकल सकी। गाय फंसी होने की सूचना के बाद तमाम हिंदू संगठन, स्थानीय पुलिस और नगर निगम टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी मशीन की मदद से एक दुकान को तोड़कर गाय को सकुशल बाहर निकाला गया। राष्ट्रीय बजरंग दल के अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना मिलने से मौके पर पहुंचे और अपनी टीम के साथ घंटों मशक्कत करने के बाद गाय को बाहर निकालने का प्रयास किया। वहीं भारतीय गौरक्षा सेना के मनोज ठाकुर ने नगर निगम की घोर लापरवाही की आलोचना की और इस दौरान एक गौ माता कई घंटों तक नवनिर्मित खोखे के पीछे बीच में फंसी रही। थोड़ी और देर होने के बाद भी गाय की जान जा भी सकती थी। सभी के सहयोग से आज करीब 3 से 4 घंटे रेस्क्यू के बाद गाय को बाहर निकाल लिया गया है। मनोज ठाकुर ने आगे कहा कि नगर निगम को इस समस्या का तत्काल निस्तारण करना चाहिए, अन्यथा प्रदर्शन किया जाएगा। आइए जानते हैं भारतीय गौरक्षा सेना मनोज ठाकुर ने और क्या कुछ कहा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, महानगर मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय बजरंग दल मुरादाबाद। अच्छा, आज क्या सूचना मिली थी आपको? आज 7 बजे सूचना प्राप्त हुई थी। ये नगर निगम के जो गुलाबबाड़ी पे खोखे लगाए गए हैं, इनके पीछे एक गौ माता फंस गई है। और जब हम सभी भाई आके जब देखा उसको, तो उसकी कंडीशन ये थी, खोखे जो लगा दिए गए हैं नगर निगम के द्वारा, उनके बीच में गैप छोड़ दिया गया है। उस गैप के बीच में गौ माता फंसी हुई थी। अभी नगर निगम को भी फोन करने के बाद काफी देर बाद 1-1.5 घंटे बाद नगर निगम आई, अपना एक खोखा टूटवाया है। उसको खोखा टूटवाने के बाद गाय को निकलवाया गया। हमारा पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद था मौके पे। और एक चीज ये है, यहाँ पे सबसे बड़ी लापरवाही की चीज जो देखने को मिली है, ये देखने को मिली है कि नगर निगम के ये खोखे जो है ये थोड़ी और पीछे को हटके बनाए जाते हैं। ये इनके बीच में गैप छोड़ दिया गया है। यहाँ पे रात को चोर भी बैठ सकता है आके,
यहाँ पे दारू पीने वाले लोग हैं, ये भी पीछे बैठते हैं, दारू पीते हैं। ये नगर निगम की सबसे बड़ी लापरवाही वाली चीज है। इसको सुधारा जाए, ये खोके थोड़े थोड़े पीछे करे जाए, क्योंकि आज तो चलो सभी भाइयों ने मिलकर गाय की मदद कर दी, निकलवा लिया, कल को कोई नहीं होगा तो क्या होगा? फिर तो ऐसे तो डेली ये घटना होती रहेंगी यहाँ पे। इसलिए मेरा यही कहना है नगर निगम से, कृपया करके इसका ध्यान दें और इसको ठीक करवाएं। अच्छा, यहाँ पे जो रोजाना शराब पिलाई जाती है उसके बारे में क्या कहना है? रोजाना शराब पिलाई जाती है वो तो सबको पता है, यहाँ पर डेली शराब पी जाती है। ये तो काफी समय से हो रहा है। ऐसा किसको सूचना नहीं है? सबको पता है, प्रशासन को भी पता, सबको पता है। यहाँ पे तो शराब पहले से पिलाई जा रही है, बहुत पुराने टाइम से पिलाई जा रही है। प्रशासन भी राउंड करता है, वो भी समझा के जाते हैं, डांट के जाते हैं, मार के जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद वही काम फिर दोबारा चालू हो जाता है। प्रशासन भी तो एक लिमिटेड तक कर सकता है, उनके जाने के बाद वही चीजें चालू हो जाती हैं दोबारा। क्या मानते हैं कि इसी शय भगत से नहीं ये सारे काम हो रहे हैं? शय भगत की नहीं, ये लापरवाही मानी जा सकती है, लापरवाही है, और क्या कह सकते हैं इसके बारे में। तो गाय को सही सलामत निकाल लिया गाय को अभी सही सलामत निकाल दिया गया है, उसका पैर कट गया है, पेट में अभी पट्टी बंधवा के उसको गौशाला भिजवाया जाएगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज ठाकुर है, भारतीय गोरक्षा सेना का रक्षक। जी, क्या सूचना मिली थी आपको? मुझे अभी हमारे एक कार्यकर्ता हैं जिले में, उन्होंने अपने चौहान ने सूचना दी कि एक नगर निगम के जो खोखे बने हैं, इसमें बीच में जगह है, उसमें एक गौ माता फंसी और बुरी तरीके से जख्मी हो गई। ये बहुत गंभीर लापरवाही है नगर निगम की कि ऐसे रास्ते गौ माता को दिखते सारे बंद किए जाएं, वरना भारतीय गोरक्षा सेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद इन नगर निगम के खिलाफ और जो गौ पाल के रास्ते में छोड़ने उनके खिलाफ अभियान चला के गौ तस्करी का मुकदमा लिखवाएगी। ये एक बार में कान खोल के प्रशासन सुन ले, नगर आयोग को भ्रष्टाचार सीमा पर है, ये या तो 24 घंटे के अंदर तो बंद कर दें, वरना नगर आयोग इस्तीफा देकर अपने घर चले जाएं। कौन सी जगह की ये घटना? ये गुलाबबाड़ी चुंगी की घटना है, गुलाबबाड़ी चुंगी की घटना है, थाना कटगढ़ क्षेत्र में, और कई घटनाएं हो चुकी हैं। इससे पहले भी 2-3 साल हमने नगर निगम के डॉक्टर को कह के नगर निगम पहुंचाए हैं। अच्छा, लगभग कितने घंटे का रेस्क्यू चलाया गया? लगभग 4 घंटे रेस्क्यू चलाया। इसमें नगर निगम की टीम थी, जेसीबी थी, गौरक्षा के सभी कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गौरक्षा सेना, सभी लोगों ने मिलकर भाई और मोहल्ले के हमारे कार्यकर्ताओं भाइयों ने मिलकर अभियान चलाया। 3 सेट तोड़ के बड़ी मुश्किल में गाय को निकाला गया है, और आइंदा प्रशासन कान खोल कर सुने एक ही बार पर में सीधी एफआईआर कराई जाएगी नगर निगम प्रशासन के खिलाफ, और जो गाय पाल के दूध देकर छोड़ देते हैं रास्ते में, वो गौ हत्या के जिम्मेदार हैं। मैं आपके माध्यम कह रहा हूँ, सरकार भी संज्ञान ले, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे गौपालकों के खिलाफ भी गौ हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय गौ। कुछ पता चल पाया है किसकी गाय है? नहीं, अभी इसकी जानकारी क्षेत्र के लोग कार्यकर्ता कर रहे हैं। अगर ये पता लगा तत्काल पुलिस को गौरक्षा सेना तरफ तहरीर दी जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, आपके तरफ से तहरीर दी जाएगी? जी। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता नबील अहमद। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।